एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल हो रहा है, भाइभा हो रहा है, उससे रिलेटेड टॉपिक। तो ओआरएस टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है भाइभा में ज़रूर पूछे जा रहे हैं और यहाँ तक ये भी पूछा जा रहा है कि ओआरएस को कैसे बनाया जाता है, बना करके दिखाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको सारा चीज़ें पता नहीं होगा, सारा प्रोसेस पता नहीं होगा, तब तक आप अच्छे से वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट देख लीजिए 20 क्वेश्चन इसके ओआरएस के। उसके बाद आपको इसका एक थ्योरी वीडियो भी दे दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो को देख करके जाएंगे, थ्योरी और एमसीक्यू को देखकर, अगर आपसे पूछा जाता है वहाँ पे कि ओआरएस बना करके दिखाइए, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो फटाफट पढ़ लीजिए इस वीडियो को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि जिनका भी प्रैक्टिकल हो उनको काम में आ जाए ये वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओआरएस का मुख्य उद्देश्य शरीर में किसकी कमी को पूरा करना है। ऑप्शन ए में है खून की कमी, बी में है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, सी में है विटामिन्स की कमी, डी में हीमोग्लोबिन की कमी। तो ओआरएस का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करना होता है। किसकी कमी को पूरा करना होता है? तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के अनुसार मानक ओआरएस के एक पैकेट को कितने साफ पानी में घोला जाना चाहिए। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि एक ओआरएस के पैकेट को कितने साफ पानी में घोला जाना चाहिए, तब तक आप कैसे करोगे? तो यही जानने के लिए आपके लिए ये MCQ वीडियो लाया गया है। ऑप्शन ए में है 500 मिलीलीटर, बी में है 1 लीटर, सी में है 2 लीटर, डी में है 250 मिलीलीटर। तो WHO के अनुसार मानक ओआरएस के एक पैकेट को जो है 1 लीटर पानी में घोला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैयार किए गए ओआरएस घोल का उपयोग अधिकतम कितने समय के भीतर कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए में है 6 घंटे, बी में है 12 घंटे, सी में है 24 घंटे, डी में है 48 घंटे। तो जब आप ओआरएस को तैयार कर लेते हैं तो 1 लीटर में जो एक पैकेट का ओआरएस का जो पैकेट डालते हैं ना 1 लीटर पानी में, तो उसको जो है अधिकतम जो है 24 घंटे के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो वो जो है ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओआरएस घोल बनाने के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब जैसे ओआरएस आपको बनाना है और आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार का पानी का उपयोग करना सबसे सेफ़ रहेगा, तो पता कर लीजिए। ऑप्शन ए में है उबला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी, बी में है सीधे नल का पानी, सी में है कुएं का कच्चा पानी, डी में तालाब का पानी। तो ओआरएस का घोल बनाने के लिए जो है उबला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी जो है सुरक्षित माना जाता है। यानी कि पानी को उबाल लीजिए और उसको ठंडा कर लीजिए, यही पानी आपके लिए बहुत सेफ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के नए ऑस्मोलैरिटी ओआरएस फार्मूले में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 3.5 ग्राम, बी में है 2.6 ग्राम, सी में है 1.5 ग्राम, डी में है 2.9 ग्राम। तो WHO के नए कम ऑस्मोलैरिटी यानी ओआरएस फार्मूले में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो होती है 2.6 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि ओआरएस में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2.6 ग्राम होती है। वहाँ पे भाइभा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बच्चे को ओआरएस पीने के तुरंत बाद उल्टी हो जाए तो एएनएम को क्या सलाह देनी चाहिए। अब आपने किसी बच्चे को ओआरएस पिलाया और उसने तुरंत उल्टी कर दिया, तो बताइए आप क्या एडवाइस करेंगे। ऑप्शन ए में है तुरंत ओआरएस देना बंद कर देंगे, या बी में है 10 मिनट रुककर धीरे धीरे चम्मच से दोबारा देंगे, या सी में है उसे कोई भी भारी भोजन खिलाएंगे, या डी में है ठंडे पानी की पट्टी सिर पे रखेंगे। तो जब बच्चे को आपने ओआरएस दिया और वो तुरंत उल्टी कर दिया, तो उस टाइम सबसे बड़ा एडवाइस होता है कि 10 मिनट रुककर धीरे धीरे चम्मच से दोबारा दे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 मिनट रुक जाना है, उसके बाद आराम से रुक कर धीरे धीरे चम्मच से देना है। नेक्स्ट है ओआरएस घोल में ग्लूकोज मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है।
ऑप्शन ए में है घोल को मीठा बनाने के लिए, बी में है आंतों में सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चे को तुरंत नींद लाने के लिए और डी में है उल्टी को तुरंत रोकने के लिए। तो ओआरएस घोल में जो ग्लूकोज मिलाया जाता है उसका मेन पर्पस होता है कि आंत में सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्त यानी कि डायरिया, दस्त को ही इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं बाबू। तो दस्त के इलाज में ओआरएस के साथ किस सप्लीमेंट को देने की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है जिंक, सी में है कैल्शियम, डी में है विटामिन सी। तो डायरिया के इलाज में ओआरएस के साथ सप्लीमेंट देने की सिफारिश की जाती है। तो वो जो सप्लीमेंट होती है वो होती है जिंक। वो कौन सी सप्लीमेंट होती है? वो होती है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के अनुसार 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त के दौरान कितने दिनों तक जिंक की गोली देनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 5 दिन, बी में है 7 दिन, सी में है 14 दिन, डी में है 21 दिन। तो WHO के अकॉर्डिंग 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त के दौरान जो है 14 दिनों तक जिंक की गोली देनी चाहिए। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक देनी चाहिए। कितने वर्ष के बच्चों को? 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे को। ठीक है, कब देनी चाहिए? तो दस्त के दौरान। नेक्स्ट है यदि घर पर ओआरएस का पैकेट उपलब्ध ना हो तो घरेलू ओआरएस बनाने का सही रेशियो क्या है? ऑप्शन ए में है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी, बी में है 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक 1 लीटर पानी में, सी में है 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच नमक, डी में है 5 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। तो यदि घर पर ओआरएस का पैकेट जो है उपलब्ध नहीं है तो घरेलू ओआरएस बनाने के लिए सही रेशियो जो है वो होता है 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक 1 लीटर पानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हर बार दस्त होने के बाद कितना ओआरएस देना चाहिए? यानी कि 2 वर्ष का बच्चा है और उसको बार बार दस्त हो रहा है तो आप उसको कितना ओआरएस देंगे? ऑप्शन ए में है 50 से 100 मिलीमीटर, बी में है 200 से 300 मिलीलीटर, सी में है 500 मिलीलीटर, डी में है केवल 1 चम्मच। तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हर बार दस्त होने के बाद जो है 50 से 100 मिलीलीटर यानी कि आधा कप ओआरएस देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को हर बार दस्त होने के बाद कितना ओआरएस देना चाहिए? यहाँ पे 2 वर्ष से अधिक पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा था 2 वर्ष से कम, यानी कि 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा रहेगा उसको डायरिया हो जाएगा यानी कि बार बार दस्त आ रहा है तो 50 से 100 मिलीलीटर यानी कि आधा कप देंगे उसको ओआरएस। वही 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे की बात करें उसको हर बार दस्त होने के बाद ओआरएस कितना देना चाहिए? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है 20 से 30 लीटर, बी में है 100 से 200 मिलीलीटर, सी में है 500 मिलीलीटर से अधिक, डी में है 1 लीटर। तो 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को हर बार दस्त होने के बाद जो है 100 से 200 मिलीलीटर यानी कि 1 कप ओआरएस देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के नए ओआरएस घोल की कुल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 311, बी में है 245, सी में 150, डी में है 400 ऑस्मोलैरिटी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि WHO के नए ओआरएस घोल की ऑस्मोलैरिटी जो है हो जाएगी 245 ऑस्मोलैरिटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओआरएस पैकेट में मौजूद पोटेशियम क्लोराइड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में है दस्त के कारण शरीर से कम हुए पोटेशियम की भरपाई करना, बी में है घोल को रंग प्रदान करना, सी में है बैक्टीरिया को मारना और डी में है घोल को खराब होने से बचाना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि ओआरएस पैकेट में जो पोटेशियम क्लोराइड होती है उसका मेन वर्क जो होता है वो होता है दस्त के कारण शरीर में जो पोटेशियम कमी पड़ जाती है उसको भरपाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण, जिसको वो डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। निर्जलीकरण का एक प्रमुख लक्षण कौन सा होता है जिसे देख करके एएनएम को तुरंत ओआरएस शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन ए में है त्वचा का लचीलापन कम होना, बी में है शरीर पर लाल चकत्ते होना, सी में है तेज खांसी होना, डी में है भूख का अत्यधिक बढ़ना। तो निर्जलीकरण का एक प्रमुख लक्षण जो होता है
जिसे देख करके एएनएम को तुरंत ओआरएस देना चाहिए। तो वो लक्षण होता है त्वचा का लचीलापन कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, एकदम लचीलापन हो जाएगा उसका, त्वचा का लचीलापन जो है ना एकदम कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर निर्जलीकरण यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन से जो पीड़ित और बेहोश बच्चे को एएनएम को सबसे पहले कहाँ रेफ़र करना चाहिए। ऑप्शन ए में है घर पर आराम करने की सलाह दे, बी में है नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल, सी में है झाड़ फूँक केंद्र पे, डी में है मेडिकल स्टोर पे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल रेफ़र करना चाहिए। जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन से पीड़ित और बेहोश बच्चे मिले तो सबसे पहले एएनएम को नज़दीक का जो पीएचसी होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे रेफ़र करना चाहिए। नेक्स्ट है क्या स्तनपान करने वाले शिशु को दस्त के दौरान माँ का दूध बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन ए में हाँ पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, बी में है नहीं स्तनपान लगातार जारी रखना चाहिए और साथ में ओआरएस देना चाहिए, सी में है केवल रात में दूध देना चाहिए, डी में है केवल पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे को जो है दस्त हो गया है उस टाइम माँ को तो बिल्कुल भी स्तनपान बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि स्तनपान लगातार जारी रखनी चाहिए और साथ में ओआरएस देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओआरएस घोल को कभी भी किस में नहीं मिलाना चाहिए। ऑप्शन ए है सादे पानी में, बी में है दूध जूस या सूप में, सी में है गुनगुने पानी में, डी में है उबले हुए पानी में। तो ओआरएस घोल को कभी भी दूध जूस या सूप में नहीं मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि WHO ओआरएस फार्मूले में ट्राई सोडियम साइट्रेट का क्या उपयोग होता है। ओआरएस में ट्राई सोडियम साइट्रेट होते हैं ना, तो इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए में यह दस्त के कारण होने वाले एसिडोसिस को ठीक करता है, बी में यह घोल को केवल खट्टा स्वाद देता है, सी में यह ग्लूकोज को पचाता है, डी में यह हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो WHO ओआरएस फार्मूले में ट्राई सोडियम साइट्रेट का जो उपयोग होता है वो होता है कि दस्त के कारण होने वाले जो एसिडोसिस होता है ना उसको ठीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओआरएस घोल तैयार करते समय एएनएम को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है मरीज का नाम लिखना चाहिए, बी में है अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, सी में है बर्तन को धूप में रखना चाहिए, डी में ओआरएस पैकेट को फाड़कर हवा में छोड़ देना चाहिए। तो स्वास्थ्य केंद्र पर ओआरएस घोल तैयार करते समय एएनएम को सबसे पहले जो अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, यानी कि हैंड वॉशिंग की प्रोसेस ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हैंड वॉशिंग, काम करने के बाद हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर पूछा ही जा रहा है, हर कॉलेज में प्रैक्टिकल में पूछा ही जा रहा है कि हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप हैं, हैंड वॉशिंग का स्टेप करके आप दिखाओ कितने स्टेप्स होते हैं। हैंड वॉशिंग एकदम पूछा जाता है, ओआरएस एकदम पूछा जा रहा है, आई केयर पूछा जा रहा है, जितना भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ना सारा टॉपिक वहाँ पे पूछा जा रहा है और प्रोसीजर करवाया भी जा रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे टाइम के साथ। वहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि आप कैसे प्रोसीजर कर रहे हो। ठीक है, एक वीडियो में आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगी कैसे भाइभा लिया जा रहा है कॉलेज में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर चलेंगे हम लोग, तब तक इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है।